Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू बहुत से दूसरे सवालात से कशीद किया गया है जो अमूमन ज़िंदगी के बहुत से जो मामलात हैं, जिस तरह हमारे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और हैप्पीनेस है, सैडनेस है, मसाइल हैं, उनको लेके उनको हैंडल करने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के सवालात आए हैं कि उनको हैंडल कैसे करना है। और उनमें से जो मेजर जो इशू है वो यही नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे उन चीज़ों की सिर्फ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस मौजू को जनरलाइज करने के लिए सोचा कि इस पे गुफ्तगू की जाए कि हम जस्ट जनरली देखें आप कि हमने पिछले जो एक सेंचुरी जो है, ये सिर्फ जो रीसेंट सेंचुरी है, 100 साल जो है, आप इसमें देख लीजिए कि हम लोगों ने बीइंग अ ह्यूमन कितना सफ़र किया है, कितना जो हमने अपने आप को अपग्रेड किया है टेक्नोलॉजी वाइज। आप देखेंगे जितना इंसान ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के ज़रिए जितना आराम पहुंचाया है, उतना पीछे हिस्ट्री में कहीं भी नज़र नहीं आता। इंसान ने अब सिंपली इसकी एक सिंपल मिसाल देख लें कि आज हर इंसान जो है अफोर्ड कर सकता है कार, जो उसके ट्रैवल करने के लिए उसकी अपनी ओन कार है, ओन व्हीकल है, या कोई ना कोई कन्वेंस मौजूद है उनके पास। इससे पहले लोग जो हैं रिच पीपल के लिए होता था कि कहीं एक पूरे इलाके में किसी एक के पास जो कोई अफोर्ड कर सके, ये एक इलामत थी आपकी माली स्टेटस की। आज ये आपकी ज़रूरत बन गई है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, ये तमाम मशीनों का इस्तेमाल देख लीजिए घर में, जिस तरह आपकी हर जो चीज़ है काम करने का, जो आपका पूरा डेली लाइफ में जो आपकी नीड है उनको पूरे करने के लिए जिस तरह मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है हर चीज़ के लिए, उसने कितनी सहूलत दी है इंसान को आपके टाइम वाइज के, कितना टाइम बचाया है। और टाइम बचाना हो या फिर ये जो आपकी इन चीज़ों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये बेसिकली आपकी टाइम या आपकी ज़िंदगी को सहल करना, आसान करना है। आसान करने का मतलब है आपकी को खुशी फराहम करना, आपको तकलीफ से बचाना, उस कर्ब से, उस तकलीफ से। तो क्या सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये तमाम आसाइशें जो हमने इतना सफ़र तय किया टेक्नोलॉजी की, साइंस की, और इस तमाम दौड़ में, क्या हम इस पूरी जो सिनेरियो में कहीं हम देखते हैं कि हमें उस जिस चीज़ के लिए हमने इतने कुछ हासिल किया, क्या हमें वो मिला? क्या हमें जो है कहीं पे नज़र आता है कि हमें उससे खुशी महसूस की, हमें मिली हो इस टेक्नोलॉजी से, या हमें पीस मिला हो, या वो तमाम चीज़ें जिनकी हमें तलाश है बीइंग ह्यूमन, या जिसके लिए आज इंसान ने कितने अदारे बना दिए, तंजीमें वर्क कर रही हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस्ड होते हैं, जो एक पीस के लिए या आपकी खुशी के लिए कितने अदारे हैं जो सिर्फ इसी तर्ज पे काम करते हैं कि आपको खुशी के कैसे फराहम की जाए, आपको वो मेथड बताते हैं, वो तरीके बताते हैं। क्यों? जबकि ये चीजें तो आपके अंदर हैं। आपने बाहर चार्ज कैसे दे दिया इस चीज का? आप जो चीज आपके इख्तियार में है वो जब बाहर से चार्ज होगा तो आपको कैसे मिलेगी ये चीज? असल में बात यहाँ पे ये है कि जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें, बीइंग अ ह्यूमन, हम सबको, कि ये अगर आप एक रेसिपी लेते हैं ना किसी एक चीज की, कोई भी एक फूड आपने बनानी है, आप उसकी रेसिपी सोचिए कि आपको कोई रेसिपी एक लीजिए और 10 लोगों को बिठाइए इधर, 10 या 20 लोगों का ग्रुप, उनको एक ही रेसिपी दीजिए कि इस रेसिपी पे उन्होंने ये फूड, ये चीज तैयार करनी है। आप देखेंगे वो चीज तो वही बनेगी, लेकिन हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होगा, हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट होगा। इसकी वजह क्या है कि रेसिपी सेम है लेकिन टेस्ट अलग होंगे। वो क्योंकि ये डिफरेंस है हमारे जिंदगी में, उतार चढ़ाव आना
जो है ये मामूली चीजें हैं, जिंदगी कभी भी हमारे कहने पे नहीं चलती। हमें इस चीजों को रियलाइज करने की जरूरत है। ये हमें फ्लेक्सिबल बनाती हैं चीजें, कि हमें फेस करने के लिए खुद को तैयार करना होता है। हमें चीजों को हैंडल अपने मुताबिक नहीं करना होता, कि जिंदगी अगर हमारे मुताबिक चलने लगे तो मेरे बाद जो दूसरा इंसान यहाँ मौजूद है, फिर उसके लिए तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। इसलिए जिंदगी कभी भी मेरे कहने पे या मेरे मुताबिक या मेरी थॉट्स को सामने रख के नहीं चलती। वो बाय इट ऑन, जिंदगी है, वो हर किसी के लिए सेम है। हर किसी को सेम जो उसकी प्लेट में है वो मिलेगा, उसको वो खाना पड़ेगा। लेकिन उसको हमें खुद को तैयार करना है वो खाने के लिए, जो सामने आए उसको फेस करने के लिए। और ये कैसे करना है तैयार, इसके लिए हमें खुद को इन चीजों को रियलाइज करते हुए इन चीजों को फोकस करना है, कि जो चीज, जो रेसिपी है हमारी, जो हमें रेसिपी दी गई है, जो हमारी रेसिपी क्या है, ये हमारा सेल्फ, ये हमारी रेसिपी है। जो हम जिस टेक्निक पे बने हैं, ये जो जितना हमारा ये जो हैप्पीनेस है, ये सैडनेस है, मायूसियां हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये तमाम अल्फाज की जो गेम है, ये मिलती है जाकर हमारी रेसिपी से। हमारी रेसिपी क्या है, कि हमारे अंदर इन तमाम नामों के साथ रिलेट करते हुए केमिकल्स बैकग्राउंड्स हैं। उन केमिकल बैकग्राउंड्स वो जो है क्रिएट होते हैं, जो हमें वो फीलिंग्स देते हैं। अब वो केमिकल बैकग्राउंड जो है, ये रेसिपी हमारी अपनी रेसिपी है, हमारी बॉडी की, हमारी अपनी साइंस है। हमें इसको हैंडल करने के लिए इस रेसिपी पे होल्ड करना जरूरी है, ताकि हमने जो सामने लेके आना है, बनाना है, जो कुछ है, उसका अपना टेस्ट, अपना मेयार, अपना लुक हो, जो दूसरों के लिए जो है आसानियां पैदा करे और हमारी अपने लिए बेहतरी का सबब बने। तो हमें अपनी रेसिपी के ऊपर खुद इख्तियार होना जरूरी है, हमें खुद को हैंडल करने के लिए। जब हम अपनी खुशियां, अपनी चीजों का इख्तियार दूसरों को देते हैं, जिस तरह अगर मैं सैड हूं या मैं तकलीफ में हूं, मुझे हर्ट हुआ है, मेरी एहसासियत डैमेज हुई है, तो मैं जाके चीजें बर्न करने लग जाऊं, मैं जाके चीजों दूसरी मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाऊं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाऊं। क्यों? हमें यहाँ रुक के इन चीजों को सोचने की जरूरत है, कि मैं अपना एंगर जब दूसरे पे निकाल रही हूँ, ये एंगर जो है, ये दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, ये मुझे खुद तकलीफ पहुंचा रहा है। मेडिकली ये चीज प्रूवन है कि अगर आप 1 घंटा एक एंगर में, एक एहसास के तले जो आपको एक्सट्रीम पे ले जाता है, आप उसके अंदर उस टोन में रहते हैं, तो आपको वो अंदर जो है पॉइजन बन जाता है वो आपके अंदर। तो ये चीज दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके वो जहर तकसीम कर रही है। तो इन चीजों का नुकसान जब हम दूसरों को अपने एंगर अपने उठा के दूसरे पे डाल देते हैं, या दूसरों को दिखाते हैं अपने एंगर, या उनके लिए माहौल खराब करते हैं, या इस प्लेनेट की एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, इन चीजों का ये चीजें सीन शो करती हैं कि हम अपने आप से किस कदर जो है नावाकिफ हैं। हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। हम उन गाड़ियों की मानद हैं जो अपने ऑन डेस्टिनेशन पे चल रही हैं, विदाउट ड्राइवर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब वो खुद ही अपने मुताबिक चलेगी विदाउट एनी डेस्टिनेशन, तो आप उससे क्या तवक्को करेंगे? ना ब्रेक है, ना कोई उसका कोई स्टीयरिंग है, ना उसकी कोई कंट्रोल है, तो आप उससे क्या तवक्को करेंगे? वही जो आज हम शो कर रहे हैं। तमाम तर जो जिंदगी की सहूलियात होने के बावजूद भी हम जो है अपने ऊपर कंट्रोल ना होने के सबब खुद के साथ जो है नावाकफियत की बिना पर हम ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं, माशरती सतहों पर भी, इनफरादी सतहों पर भी, कि जिसका मकसद ये है कि हम, जिसका सामने समझ आती है कि हम अपने आप से वाकिफ नहीं है। खुद को समझना, खुद को हैंडल करना, अपने केमिकल्स बैकग्राउंड को रियलाइज करते हुए जब हम इन चीजों को हैंडल करते हैं, तो हमें पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए बाहर किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम खुद हैंडल कर पाते हैं। हम किसी को चार्ज नहीं देते अपनी खुशियों के, अपने गम के, अपने दुख के, अपनी तकलीफ के। हमें पता है कि हमारे अंदर विद इन पीस हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर है, और हम खुद जिस भी तकलीफ में, जिस भी मसले में है, हम उसे खुद से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हैंडल कर सकते हैं और उसको फेस करके गुजर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग आवरसेल्फ। जब ये सिचुएशन हमारे पास आती है कि हम अपने आप को बिना डैमेज किए किसी भी रास्ते को, किसी भी जिंदगी के मुश्किल मरहले को आसानी से क्रॉस कर सकें, तो इसका मतलब है कि हमारी गिरफ्त अपने ऊपर प्रॉपर है। इस चीज को समझते हुए अगर हम चलते हैं, तो हमें बाहर की हेल्प जो है वो एक हद तक
کامیاب ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے طور ان چیزوں پہ کنٹرول لیں تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین میتھڈ ہوتا ہے۔ اپنی موجودگی، آج زمانے کی جو رفتار ہے، جو مسائل ہیں سماجی سطحوں پہ، معاشرتی اور انفرادی، ان کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ضرورت اس وقت انسان کو اپنے اوپر جو ہے اس کا مکمل اختیار ہونا ہے۔